हेलो डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो महाआदि शक्ति। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222। मैं हूं चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो लिब्रा यानी कि जो तुला राशि है उनके लिए अप्रैल का मंथ कैसे जाने वाला है, ये आज की वीडियो में हम देखेंगे। ये एक टैरो की मिनी रीडिंग है और अगर आप यहाँ पे हम ना थोड़ा सा ग्लिम्स देखेंगे, थोड़े से मैसेजेस देखेंगे। अगर आप चाहते हो डिटेल में रीडिंग देखना तो वो भी चैनल में अवेलेबल है और उसका जो लिंक है वो मिल जाएगा आपको पिन कमेंट में। ओके, तो लिब्रा आपके लिए देखते हैं कि अब जो ये आने वाला अप्रैल का मंथ है ये आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ठीक है, आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा और मन में प्रभु का नाम लेते रहिएगा जिनके प्रति भी आपकी आस्था है। ठीक है, पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे। ओके, एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, यूनिवर्स को थैंक्स कह सकते हैं और साथ में अगर आपको मुझसे कुछ कहना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। मैं बिल्कुल उसका जवाब देने में मुझे बहुत ही खुशी महसूस होगी। ओके, थैंक यू। तो यहाँ से भी देख लेते हैं, पहले मैं सारे कार्ड्स निकालेंगे फिर हम बैठ के इस पर डिस्कस करेंगे। ओके, लिब्रा राशि जो कि तुला राशि जिसे हम कहते हैं, प्लीज़ एंजल उनके लिए अप्रैल मंथ की क्या गाइडेंस है प्लीज़ हमें बताइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक कार्ड और दे दीजिए प्लीज़, थैंक यू। ओके, बिल्कुल, बॉटम ऑफ डेक, न्यू बिगिनिंग। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आपके लिए। पहले हम लोग मैसेजेस देखेंगे फिर गाइडेंस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सारे कार्ड्स बहुत ही अच्छे से दिख रहे होंगे। आपके लिए आया है एट ऑफ वॉन्ड, जस्टिस, फर्स्ट चक्रा एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके लिब्रा, तुला राशि, पहला आपके लिए एक बिल्कुल सटीक और साफ शब्दों में जो मैसेज है वो है डोंट गिव अप। आप अभी जिस भी स्थिति में हैं वहाँ पे हिम्मत मत छोड़िए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वहाँ पे जहाँ भी हैं आप, मतलब अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूँ या प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ या आपकी स्टूडेंट लाइफ की बात करूँ या फिर अगर आप सिंपल हाउसवाइफ भी हैं या आप अपने परिवार को ही संभालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, वहाँ पर भी आपको काफ़ी हेटरेट का सामना करना पड़ रहा है या फिर कंपटीशन है। अगर स्टूडेंट हैं तो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें उन्होंने पहले भी अटैम्प्ट किया है और मुझे लग रहा है कि आपके मन चाहे रिजल्ट आपको नहीं मिले हैं। ठीक है, बट आपका प्रयास जारी है, ये याद रखिएगा और उसे करते रहिएगा। ठीक है, और जो लव लाइफ में है, लव लाइफ में भी उनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कभी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, अगर कुछ नहीं है तो आप लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं। तो अगर लड़ भी नहीं रहे हैं तो बट आप अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका इम्पैक्ट आपके पार्टनर पर थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। मुझे ऐसा देखने को यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो आप जूझ रहे हो अपनी ज़िंदगी में और आप ऐसी स्थिति में हो कि आप सोच रहे हो कि क्या मैं छोड़ दूँ, जो भी आप जिस कंडीशन में हो। तो आपके लिए उसी का ही आंसर है एंजल की तरफ से, डोंट गिव अप। आप छोड़िए मत। क्यों नहीं छोड़ना है ये मैं आपको बताती हूँ कि जो चीज़ आपको नहीं दिख रही है उस चीज़ पे मैं यहाँ पे जो एंजल मुझे बता रहे हैं उसी चीज़ को मैं आगे कन्वे करती हूँ। पहली चीज़, आप जिस भी स्थिति में हो आप एक स्ट्रॉन्ग स्थिति में हो, भले आपको दिख नहीं रहा है बट आप स्ट्रॉन्ग हो। ईश्वर की तरफ से आपको सपोर्ट है, जैसे आप ये देख रहे हो ना, इनके हाथ में बॉन्ड है, ये यही कहला रहा है कि उन्होंने आपको एक पावर दी है, बस आपको उस पावर का यूज़ करना है। और बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको अपनी ये पावर पता है। ये कुछ भी हो सकता है, आपका विजडम हो सकता है, आपकी साइकिक एबिलिटी हो सकती है या फिर आपका कोई बैकअप प्लान भी हो सकता है जो आपके दिमाग में है। नेक्स्टली मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि वो लोग सिर्फ आप कोशिश कर रहे हैं आपको नीचे लाने की, बट वो कभी नहीं ला सकते क्योंकि आप उनसे ऊपर हो। ठीक है, आप हर तरीके से उनसे ऊपर ही हो। एक स्टेप तो आप ऊपर हो, अगर ज़्यादा नहीं हो, वैसे तो ज़्यादा भी मुझे दिख रहा है, बट आप जहाँ पे भी हो आप एक स्ट्रॉन्ग स्थिति में हो, आप किसी वीक कंडीशन में नहीं हो। बस आप थोड़े परेशान इसलिए हो क्योंकि ये चीज़ें आपको हिट कर रही हैं। देखिए, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हो सकता है कि ये कुछ कार्मिक भी हो, क्योंकि कार्मिक इवेंट जो होते हैं उनसे आप कितने भी स्ट्रांग हो, कार्मिक इवेंट आपकी लाइफ में होकर ही रहते हैं। उनसे आप ना गिव अप मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए गिव अप मत करना। बस एक मैसेज है आपके लिए अप्रैल मंथ के लिए, ये अप्रैल की स्टार्टिंग के लिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि चलिए हम गिव अप नहीं कर रहे हैं तो हमें मिल क्या रहा है, हमें मिल रहा है जस्टिस। ठीक है, आपको जस्टिस मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों की लाइफ में काफ़ी कार्मिक पैटर्न खत्म होंगे जिससे उनको जस्टिस मिलेगा। मैरिज है आपकी लाइफ में, पहली चीज़ जो मैरिज का वेट कर रहे हैं फाइनली अप्रैल मंथ में उनके लिए मैरिज है। मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूँगी, मैंने अदर जॉडिक साइन के भी किए थे तो वहाँ पे काफ़ी लोगों की मैरिज है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अप्रैल मंथ ना काफ़ी लोगों के घर में शहनाई बजाएगा। तो ये बहुत सुंदर है, तो ऐसी मन की आपसे शेयर करने का तो कर रही हूँ। साथ ही आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। अगर आपकी लाइफ में इमोशनली और कहते हैं ना वैसा मटेरियलिस्टिक जैसे होता है फिजिकल वर्ल्ड में जो है उसमें भी आपका बैलेंस आएगा। साथ ही ये बैलेंस आपको क्लैरिटी देगा। अब आपको ना जो चीज़ छुपी हुई है ना वो भी आपको सरफेस में दिखाई देने लग जाएगी। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है किसी आपने अपने पर्सन के ऊपर जो सोच रहे होंगे कि वो गलत है बट आपको रियलिटी दिखेगी वो गलत नहीं थे, आपको दिखाया गलत जा रहा था।
ठीक है, जिससे आपके झगड़े हो रहे थे, तो वो चीज़ भी आपको दिख जाएगी। या फिर अगर एक्चुअल में ही आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं तो वो चीज़ भी दिख जाएगी। मतलब अब छूट नहीं रहने वाला अप्रैल के मंथ में कोई भी, जस्टिस 100% है। बस आपको क्या करना है, अपनी लाइफ में बैलेंस लाना है। जिस स्थिति में हो उस स्थिति को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। अपने फर्स्ट चक्र को, आपको जो फर्स्ट चक्र है ना, यहाँ पे 2 मैसेज एक साथ आ रहे हैं आपके लिए। एक मैसेज तो ये आ रहा है कि अपनी लाइफ में आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, जो ये वाली कंडीशन है इससे आप बाहर निकलोगे, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आएगी। साथ ही आपके लिए मैसेज ये भी आ रहा है कि खुद के फर्स्ट चक्र को बैलेंस करने पर ध्यान दीजिए, जिससे कि आपको ये स्थिति से आप जस्टिस में जाओगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए एक मैसेज और है कि शार्पनेस आ रही है। आपका माइंड में अब काफ़ी शार्पनेस आएगी, मतलब वही है ना, थॉट में क्लैरिटी आएगी, तो वो चीज़ आपके साथ होगी। आपका मैं देख रही हूँ कि थर्ड चक्र भी आपका ओपन हो रहा है। थर्ड चक्र का मतलब यहाँ पे आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अरे थर्ड चक्र तो योगी लोग करते हैं या करते हैं, मैं तो कुछ नहीं करता। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ करो। थर्ड चक्र ये भी बताता है कि आपको क्लैरिटी मिल रही है, आपको पता चल रहा है, तो वो भी थर्ड चक्र एक्टिवेशन की एक हल्की सी ग्लिम्स होती है, जिसमें हम फॉगी सिचुएशन से बाहर आते हैं। साथ ही आपके लिए डोर टू पर्सनल हीलिंग। अब आपके लिए देखो, अप्रैल मंथ आपके लिए वो रास्ते खोलेगा जो आपकी हीलिंग की तरफ जाएगा, हैप्पीनेस की तरफ जाएगा, वो भी पर्सनल। जैसे मैंने कहा मैरिज का, तो अगर मैरिज का प्रपोजल हो जाता है या रोका वगैरह हो जाता है तो भी आपकी लाइफ में खुशियाँ ही आएंगी। तो उस चीज़ के भी दरवाजे आपकी तरफ खुल रहे हैं। बट आपको करना क्या है, पहले खुद को हील्ड करना है, खुद को स्टेबल करना है। ठीक है, अपनी एनर्जी को डिसबैलेंस मत लाइए। ये आप कैसे लाओगे, इसका भी आंसर एंजल ने यही दिया, प्राणायाम के जरिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। देखिए, हमारी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए तो आप बैलेंस में आ जाएंगे। ठीक है, एक मैसेज आपके लिए। दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। जो ये स्थिति है, मैंने आपको बताया, जस्टिस आएगा तो नेचुरल सी बात है आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जो बहुत ही खूबसूरत है। आप अब फुलफिल महसूस करोगे। ओके लिब्रा, ये थे आपके लिए अप्रैल मंथ के मैसेजेस। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन मैसेज हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।